तो दोस्तों आज सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 3 का अव्याहू का जो है प्रश्नावली 3.1। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं और फटाफट आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो हमारे चैनल के नीचे जो है, इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है अव्याहू ए बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 और √3 और 1 -5 और 17। ठीक है दोस्तों, ये अव्याहू है और के लिए ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? अव्याहू की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव जो है A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है दोस्तों, इस सभी को ज्ञात करना है। तो आप लोग देख लीजिए, आप यदि ऐसा क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए मैं बता दूं। तो देख लीजिए, अव्याहू की कोटि, अव्याहू कितनी है? देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 पंक्तियां हैं और इसमें जो है स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो अव्याहू की कोटि हमारी क्या होगी? चलिए मैं आपको बता दूं, अव्याहू की कोटि हमारी होगी 3 × 4। 3 × 4 का जो है ये हमारा अव्याहू होगा। अव्याहू की कोटि 3 × 4 होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग जो है क्वेश्चन मैथ के जो है उत्तर में जाके देख लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अव्याहों की संख्या, अव्याहों की संख्या। तो पहली बात तो आपको यदि अव्याहों की संख्या पता करना है तो यदि आपको कोटि पता है तो आप अव्याहों की संख्या को भी निकाल सकते हैं। यदि हम 3 × 4 कर दें, 3 × 4 तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और यदि आपको नहीं आता है कोटि पता करना, कोटि कितना है, कोटि तो आपके सामने ही जो रहता है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले जो है इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उसको याद कर, मतलब जो है जोड़कर लिख दीजिए यहाँ पे, तभी 12 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पर भी 12 आ गया। अब अवयवों की जो है हमें A13 निकालना है। तो बता दें आपको A13 क्या होगा। तो दोस्तों आप A13 को देख के चौक मत जाइए, क्योंकि देख लीजिए ए छोटा स्मॉल ए है और ये बड़ा है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। समझ लीजिए ये दोनों एक ही हैं। और अब हमें निकालना है 13। तो 13 का मतलब होता है जो है पहला जो 1 लिखा रहेगा, पहला कोई भी शब्द लिखा रहेगा 2 3, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 2 2 फर्स्ट में, तो जो है पहले का मतलब होगा पंक्ति। पहले मतलब जो है ये फर्स्ट जो है पहली पंक्ति। पंक्ति क्या होगा? पहला। ये जो है पहले एक लिखा है तो कहेंगे पंक्ति, किसी पंक्ति मतलब जो है किसी अव्याहू का पहला पंक्ति। ठीक है, 1 का यहाँ पे ये मतलब है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला पंक्ति जो है अव्याहू का ये है। अब इसमें तीसरा, इसके बाद 3 लिखा है तो 3 का क्या मतलब है? किसी अव्याहू का जो है तीसरा स्तंभ, इस 3 को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस 3 को अव्याहू का तीसरा स्तंभ कहेंगे। तो ये दोनों जान लीजिए कि ये दोनों अलग अलग हैं। ये हमारा 3 पंक्ति है और ये हमारा जो है 3 स्तंभ है। तो यहाँ पे तीसरा वो 4 स्तंभ है, सॉरी। तो यहाँ पे तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये हमारी पहली पंक्ति होगी और ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो इन दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है? इसमें कॉमन ये है कि 19 दोनों बार में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है A13 होगा, A13 हमारा होगा यहाँ पे 13 हमारा यहाँ पे होगा जो है 19। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। आप पूरी की पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो है A21 है, तो A21, तो A21 में क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये हमारी दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ में जो है 2 कॉमन हो रहा है, -2। तो यहाँ पे -2 लिख दीजिए। यहाँ पे A33 निकालना है तो यहाँ पे A33, यहाँ पे A33 हमें निकालना है। तो यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये हमारी तीसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरा स्तंभ हो गया। इसमें -5 कॉमन है तो इसको -5 यहाँ पे लिख दीजिए। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे है A24, तो यहाँ पे A24 निकाल लीजिए, A24। तो यहाँ पे A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और चौथा स्तंभ ये है, इसमें 12 कॉमन है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो हमारी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो जाएगा यहाँ पे A23। A23 बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये हमारी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसमें 5/2 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 3.1 प्रश्नावली से।
तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अव्याहु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी दोस्तों, कोटियाँ जल्दी से आप लोग, यदि आपको पता है कोटियाँ क्या होंगी तो जल्दी से बताइए। 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, यानी कि कितनी कोटियाँ हो सकती हैं इसमें। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इसमें कितनी कोटियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो है पहली कोटि बनेगी हमारी 24 गुणे 1, दूसरी कोटि हमारी बनेगी 12 गुणे 2, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो है तीसरी कोटि बनेगी 3, वो जो है 8 गुणे 3, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद जो है हमारा बनेगा चौथा जो है कोटि बनेगा 6 गुणे 4, ठीक है। और फिर हमारा जो है तंबू को लिया 6, चौथा बन गया। और अब पांचवा बनाना है, तो पांचवा हमारा बनेगा 4, यानी 4 गुणे 6 यानी 6। और ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब जो है चलिए आगे मैं बता दूँ फिर क्या बनेगा। 4 गुणे 6 हो गया। और अब हमारा होगा 3 गुणे 8, यहाँ पे 3 गुणे 8 हो गया। और फिर बनेगा हमारा 2 गुणे 12, ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। और ये बहुत सरल सवाल है, आप लोग भी जल्दी से समझ जाएंगे। तो और फिर क्या होगा 1 गुणे 24। और अवयव क्या है 13, तो 13 क्या होगा 3 गुणे जो है 1, और फिर दूसरा है 3, वो जो है 1 गुणे 13, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को बिल्कुल भी मैं आपको यदि समझा दूं तो यहाँ पे 24 देख लीजिए कोटियाँ हमारे कितनी। इसमें पूछा गया यदि किसी अव्याहु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, यानी इसमें कितनी कोटियाँ हो सकती हैं। तो अवयव 24 हैं, तो 24 अवयव में कितना बनेगा 24 गुणे 1, 24 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमारा कुल मिला के 8 कोटियाँ बन रही हैं। तो और अवयव हमारा जो है 13 है, तो 13 अवयव हैं तो इसकी कितनी कोटियाँ वो जो है बन जाएगी अवयव हैं, तो ये जो है बन जाएगा 13 गुणे 1, 1 गुणे 13। ये आंसर बिल्कुल सही है, आप लोग कहीं से भी चेक कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारे दूसरे क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो इसको आप लोग पहले ही सॉल्व कर लीजिए, तो बाद में इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपसे सॉल्व हो जा रहा है सही से तो आप समझ लीजिए आपको आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी वही सेम प्रक्रियाएं हैं। यदि किसी अव्याहु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें 18 अवयव हैं तो यहाँ पे संभव कोटियाँ हमारी क्या होंगी, यहाँ पे हमारा संभव कोटियाँ होंगी 18 गुणे 1, ठीक है, ये हमारा पहला। फिर यहाँ पे 9 गुणे 2, ये हमारा दूसरा, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे 2। और फिर जो है हमारा यहाँ पे होगा 6 गुणे 3, ठीक है दोस्तों, ये तीसरा हमारा जो है वो है, ठीक है। अब फिर जो है हमारा यहाँ पे होगा 3 गुणे 6, ये हमारा चौथा कोटि हो गई, ठीक है। और फिर इसके आगे होगा 2 गुणे 9, और फिर इसके बाद होगा 1 गुणे 18, ठीक है दोस्तों। आपको लगता है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ तक समझ चुके हैं, आगे क्या करना है। 5 अवयव हैं तो यहाँ पे 5 अवयव हैं तो 5 गुणे 1, और फिर उसके बाद 1 गुणे 5 हो गया ना हमारा सॉल्व क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा दूसरा जब वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।